हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि यूपी स्टेट की काउंसलिंग चल रही है और बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अभी एनालाइज या कंफ्यूज है कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे रखा जाए। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट यूपी में कितने गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, किन बातों को ध्यान रखना है, टिप्स, ये सारे चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूपी स्टेट जो है ओपन स्टेट है। इसका मीनिंग सिंपल है कि अगर यूपी स्टेट के बच्चे तो प्राइवेट में ले ही सकते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू जैसे जो भी बच्चे अगर यूपी में लेना चाहते हैं या यूपी के बच्चे बाहर, तो ये सारे एआईक्यू के लिए, ये सारे 85% कोटा के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ओपन स्टेट का मीनिंग हुआ कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में किसी भी स्टेट के बच्चे यूपी में एडमिशन ले सकते हैं और वो यहाँ के काउंसलिंग के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज आप देख सकते हैं 44 है और यहाँ पर सीट 5000 आपके हैं। प्राइवेट देखा जाए तो 36 है और 6400 यहाँ पर। तो टोटल जो आप सीट देखेंगे 11400 है और कॉलेज टोटल काउंट जो है 80 है। तो ये तो ओवरऑल सीट्स का हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड, जो काउंसलिंग का मेन रजिस्ट्रेशन के टाइम जो प्रोसेस होता है, अगर कोई बच्चा अगर चाहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की हमें काउंसलिंग करनी है, दैट मीन्स कि आपको 30,000 पे करना है। और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की करनी है तो आपको 2 लाख पे करने पड़ेंगे और केवल आप प्राइवेट का ही करना है तब भी आपको 2 लाख पे करना होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप काउंसलिंग करते हैं या आपकी जो रैंक आती है, तो आप यही एनालाइज करना चाहते हैं कि मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया था कॉलेज का, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। तो इसका हम डिटेल में देखते हैं कि 2024 में अगर हम कैटेगरी वाइज, जैसा कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख रहे हैं, तो जनरल के लिए आप देखते हैं 28,810 और ये लास्ट जो बच्चा अलॉट हुआ था यहाँ पर सोनभद्र का था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखेंगे 29,364 और ये जो कॉलेज अलॉट हुआ था आपका औरैया का कॉलेज अलॉट हुआ था। इसी तरह अगर ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे तो 29,099 पर अलॉट हुआ था सोनभद्र का कॉलेज। और अगर एससी कैटेगरी के देखेंगे तो 1,84,304 और ये कन्नौज का कॉलेज अलॉट हुआ था। और एसटी कैटेगरी के लिए देखेंगे तो आपका 6,07,131 और ये कौशाम्बी का यूपी का कॉलेज अलॉट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर यूपी का जो काउंसलिंग हुआ था, यूपी स्टेट की काउंसलिंग हुई थी, इसमें मैक्सिमम जो कट ऑफ जो बच्चों का अलॉटमेंट हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मन में क्यूरियोसिटी होता है कि इस साल क्या कट ऑफ जा सकता है। तो सिंपली आप जो भी यहाँ कट ऑफ देख रहे हैं आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका उसमें रैंक बिलोंग करता है उसमें, दैट मीन्स कि आपको एमबीबीएस में मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। चलिए अब हम इंडिविजुअली देखते हैं कि कॉलेज का कट ऑफ क्या गया था। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट आपको ध्यान होगा। पहली बात कि ये 85% जो आपका स्टेट का कोटा होता है उसके लिए एमबीबीएस का यहाँ पर सारे कट ऑफ दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, मैक्सिमम कंफ्यूजन जो कॉल्स आते हैं, जैसे कोई भी बच्चा ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो उनको 2 रैंक मिलता है, वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारा एससी रैंक ये है, हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ आप कट ऑफ देख रहे हैं ये आप एससी कैटेगरी से जरूर बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका जो रैंक यूज हो रहा है वो आपका एआई रैंक, एआईक्यू जो रैंक है आपका वो यूज हो रहा है, ना कि कैटेगरी रैंक। तो आपको कैटेगरी रैंक से जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो कैटेगरी रैंक यूज नहीं करना है। आपको जो भी एनालाइज करना है आप कैटेगरी से हैं, आप अपना सीआरएल देखिए, आपका जो है एआईक्यू रैंक देखिए, ठीक है। ओबीसी है, आप अपना एआईक्यू रैंक देखिए। तो आप यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि जैसे प्रतापगढ़ है और जनरल कैटेगरी में जो एआईक्यू रैंक है आपका जो है 24,785 पे अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी देख सकते हैं 25,853 पर, और ओबीसी का देखेंगे 25,249, एससी के लिए 1,78,644 है, एसटी के लिए 5,66,070। तो आप इस तरह सारे कॉलेजों का आप देख सकते हैं, क्योंकि सारे कॉलेज आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस कॉलेज के लिए कट ऑफ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस हैं, हम वीडियो में अगर सारे एक एक कट ऑफ बताएंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये हम आपके लिए स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज का देखिए, सारे कैटेगरी का आपका दिया है और सारे के सारे एआईक्यू ये रैंक है। एआईक्यू के रैंक कैटेगरी है ओबीसी एससी, लेकिन ये सारे के सारे एआईक्यू रैंक है और आपको यही देखना है। कैटेगरी का थोड़ा सा आप कंफ्यूज
कम रहेगा कि मैक्सिमम हर साल लगभग सेम क्वेरीज आती है। तो आपने यहाँ पर सारे कॉलेजों का कट ऑफ देख लिया होगा, और हमारे ख्याल से जो भी सुल्तानपुर हो गया या बिजनौर वगैरह जो भी कॉलेजेस हैं यूपी में, सभी के लास्ट ईयर के कट ऑफ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि एक इजी शॉर्ट में अगर सिंपल हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अगर जैसे आपको अपना देखना होगा कि हमारे रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो ये सिंपल शिक्षा समाधान का ऐप है। अगर आप यूपी की काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑप्शंस आप यहाँ पर AIQ झारखंड लगभग बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट में आप जाना चाहते हैं, वहाँ का सारा आप डिटेल्स दे सकते हैं। तो आप जैसे यूपी का आप देखना चाह रहे हैं, तो यूपी में कॉलेज प्रीडिक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्वेरी होती है, या आप जब एडमिशन की प्लानिंग करने जाते हैं तो कॉलेज प्रीडिक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके रैंक पर कहाँ कहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये इजी वे में आपको यहाँ पर बता देगा। सेकेंड है चॉइस फिलिंग। तो सिंपल सी बात होती है कि चॉइस फिलिंग जब आप करते हैं तो कई सारे फैक्टर को एनालाइज करना होता है। ऐप ये सेकेंडों में आपकी चॉइस फिलिंग बना देगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि कॉलेज प्रेडिक्टर है, आपने ऐप ओपन किया अपना, सिंपली जो भी रिक्वायर पैरामीटर है, जैसे कैटेगरी हो गया, स्टेट्स हो गए, है ना, डोमिसाइल वगैरह जो है, ये सारा फिल कर देते हैं। तो सिंपल सा जब आप सबमिट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर रैंक वाइज MBBS सारे कॉलेजेस आपको दिखेंगे, रैंक वाइज 1 2 3, मतलब ये रैंकिंग दी हुई है। आप साथ में देखेंगे कि इसका बॉन्ड का स्टेटस क्या है, कि सभी चीज़ें ये चॉइस फिलिंग में ही जरूरी होती है। PG की स्टेटस क्या है, सीट्स कितने हैं, फी कितना है, कब बना हुआ है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, किस राउंड में आपको मिल सकता है, ये सारा चीज़ ऐप आपको बता रहा है। इवन दो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आप यहाँ पर ग्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा होगा, आपको येलो और रेड भी सिंबल मिलेगा। दैट मीन्स येलो है, दैट मीन्स 50-50% चांस है, और अगर रेड है दैट मीन्स कि आपकी पॉसिबिलिटी कम है। तो ये सारा प्रिडिक्टर आपको जो है परफेक्टली आपके एडमिशन प्लानिंग के लिए ये आपका बहुत ईजी वे में हेल्प कर देगा। नेक्स्ट देखेंगे कि आप अगर इस पर क्लिक करते हैं, जो एरो बटन है, हर कॉलेज के आगे एरो बटन है, तो आप देखेंगे एक ये स्क्रीन खुलता है। तो जैसे सपोज हम कोई भी कॉलेज ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने KGMU लिया है, तो KGMU में देख सकते हैं कि हमारा 2003 में कट ऑफ कितना गया था, 24 में कितना कट ऑफ गया था। आप ये देख सकते हैं कि जैसे राउंड 1 राउंड 3 तक इनकी काउंसलिंग का कट ऑफ कितना गया है। फिर आप देख सकते हैं कि इनके मार्क्स कितने थे, और ये भी देख सकते हैं कि किन स्टेट मेरिट बच्चों का हुआ था। ये आप प्रीवियस ईयर का भी देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखे होंगे कि मॉपअप, जैसे ये कॉलेज आपका मॉपअप तक गया था, मॉपअप के बाद इनकी सारी सीटें फिल हो चुकी थी। तो फर्दर NA इसलिए है कि ये फर्दर चूंकि सीट फुल हो चुकी है, तो फर्दर आगे के काउंसलिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट ये कॉलेज नहीं किया था। तो इस तरह आपको इंडिविजुअली हर कॉलेज का रीज़न भी जस्टिफाई हो जाएगा कि आपके रैंक पर ये कॉलेज क्यों नहीं मिल सकता, या मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पर प्रिडिक्टर का जो आप रोल देख लिए होंगे। चॉइस फिलिंग भी आपकी सेकेंडों में जनरेट होती है, क्योंकि जो पैरामीटर होता है एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली, जो ऐप है आपका ऑटोमेटिकली हर पैरामीटर को कैलकुलेट करता है। आपको सिंपली ब्रांच, जैसे BDS है, MBBS है, आपकी जो प्रेफरेंसेस है, आप MBBS सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप MBBS टिक कर दीजिएगा इसमें जब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कॉलेजेस है, आप अगर सारे कॉलेज फिल करना चाहते हैं तो आप सबमिट कर दीजिए, या आप चाहते हैं कस्टमाइज वे में कि हमारी रैंक अच्छी है और केवल 3 या 4 कॉलेजेस लेने हैं, वो आप सेलेक्ट कर आप सबमिट कीजिएगा, परफेक्ट वे में एक ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन आपकी जो चॉइस फिलिंग है, एनालिसिस है, सेकेंडों में कंप्लीट कर देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज जिन बच्चों का रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर 6,37,150 पर आपका एरा लखनऊ कॉलेज अलॉट हुआ था। तो ये मैक्सिमम कट ऑफ गया था। डेफिनेटली अगर इस कट ऑफ के अंदर है और आप प्राइवेट लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप देखेंगे ओवरऑल इनकी जो फीस आती है वो 11 to 20 लाख, और आप देख सकते हैं कि जब ऐप में जाएंगे तो इवन गवर्नमेंट या प्राइवेट की इंडिविजुअली एक कॉलेज की फीस क्या है, क्योंकि आपको यहाँ रेंज ही है, वहाँ इंडिविजुअली एक कॉलेज का आपको डिटेल मिल जाएगा। और ओवरऑल अगर आप यूपी में कोई भी बच्चा अगर यूपी में
प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, तो मान के चलिए एवरेज 60 to 1 करोड़, डिपेंड करता है आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, उसके बेस पर आपको पे करना पड़ेगा। चलिए अब डिटेल में भी हम देख लेते हैं कि एमबीबीएस के जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर, ये ओपन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी या आप किसी अदर स्टेट से हैं तो सेपरेट नहीं होता है। आप सभी बच्चे कंसिडर जो किए जाते हैं ओपन में किए जाते हैं, जनरल में किए जाते हैं, और उनके रैंक के बेसिस पर ही ये कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, कोई कोटा अलग से नहीं लगता है। तो सारे बच्चों के लिए ओपन हो जाता है। तो जो भी बच्चे होम स्टेट के हो, जैसे यूपी के या किसी अदर स्टेट से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी रैंकिंग बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कैरियर लखनऊ का आप देख सकते हैं कि 5,26,069, तो इस तरह आप सारे कॉलेजों का देख सकते हैं। तो ये पॉज कर आप देख लीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर। नेक्स्ट देखते हैं जो रिमेनिंग प्राइवेट कॉलेज है, जैसे मथुरा का हो गया, तो ये टोटल सारे एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज के यहाँ कटअप दे दी गई, आपको फीस दी गई है। और जस्ट इसके प्रीवियस मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का आपको फ़ी और सारे पैरामीटर बताया, और ये भी आपको एक बता दिया कि आप कैसे ईजी वे में अपनी चॉइस फिलिंग या प्रिडिक्टर के थ्रू आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें किन बातों को ध्यान रखना है। ऐसे तो और भी पैरामीटर होता है, लेकिन मेजर पैरामीटर आप देखेंगे प्रिडिक्टर। देखिए इसको कई बार रिपीट भी किया, रीज़न होता है कि जब आपकी आप काउंसलिंग करते हैं और जब आपके रैंक आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ऑल इंडिया रैंकिंग में क्या मिल रहा है, हमारे रैंक के बेस पर हमारे स्टेट में क्या मिल रहा है, या कोई और स्टेट अगर ओपन है या हमारी जो पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर हमारी लो रैंक भी है तो वहाँ पर कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। तो प्रिडिक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके प्लानिंग की, आपको एडमिशन किस स्टेट या कहाँ पर फोकस करना है। बॉन्ड भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। बॉन्ड का जैसा कि आप सभी को पता है कि बॉन्ड बेसिकली पर्पस होता है कि कुछ कॉलेजों में आपका बॉन्ड रहता है कि आफ्टर एमबीबीएस आपको वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जो टर्म एंड कंडीशंस आपको देख सकते हैं। तो ये बॉन्ड कुछ बच्चों के लिए रिक्वायर होता है, कुछ बच्चे अच्छे कॉलेज में जाने के लिए बॉन्ड को इग्नोर करते हैं। तो ये आपकी अपनी एक प्रायोरिटी होती है। इसीलिए जब आपने देखा होगा हमने चॉइस फिलिंग दिखाया तो उसमें इसको स्टेटस को जरूर दिखाया था कि ये मैटर करता है काफ़ी, पीजी अवेलेबल है या नहीं। कि इसके मेन बेनिफिट ये रहता है कि जिस कॉलेज में पीजी है और आप वहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जब यूजी कंप्लीट हो जाएगा, आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा और पीजी करना चाहते हैं तो वहाँ इंटरनल कोटा होता है, तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। सेकंड ये भी देखा गया है कि कई बार जहाँ पर पीजी अवेलेबल होता है तो कॉलेज का जो पढ़ाई का स्टेटस होता है थोड़ा काफ़ी अच्छा होता है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर डेफिनेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट ईयर ही देखा, एक बच्चे ने हमें कॉल किया कि उन्होंने चॉइस फिलिंग तो कर दिया था यूपी का, जब रिजल्ट आया उन्होंने गए रिपोर्टिंग के लिए तो पता चला कि जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी जो पैरामीटर है वो उनके रैंक के हिसाब से मैच नहीं कर रहा था और उनको वहाँ से ड्रॉप आउट लेना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपकी जो नीट का एग्ज़ाम होता है ना, ये वर्ल्ड टफेस्ट एग्ज़ाम होता है और जो भी आपने रैंक लाया है वो काफ़ी मेहनत के बाद आता है। तो सिंपल सी बात होती है कि आप अपने रैंक को सही यूटिलाइज कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी अच्छे काउंसलर से गाइडेंस भी ले सकते हैं, लेकिन आप चॉइस फिलिंग परफेक्ट कीजिए। देखिए नेक्स्ट और हम देखेंगे बैलेंस करना AIQ और स्टेट लेवल। ये किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं, यूपी या किसी अदर स्टेट के बच्चे अगर बिहार या झारखंड कहीं भी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको AIQ में आपको मेनली बैलेंस करना होता है कि अगर हमें स्टेट में टॉप 3 में मिल रहा है तो जो हमें एक अच्छा ऑप्शन AIQ का, जैसे अभी भी काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि अगर आपको स्टेट से अच्छा कॉलेज उस रैंक पर कहीं दूसरी जगह मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उतनी ही चॉइस फील कीजिए, क्योंकि स्टेट में तो आपको उस रैंक पर वो कॉलेज मिल ही जाएगा। तो आपको ये बैलेंस करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है कि कब किसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, कब किस काउंसलिंग से क्विट कर लेना है और कब किस काउंसलिंग को आगे बढ़ाना है। तो ये एक प्लानिंग के तहत होता है, एडमिशन्स का एक मेजर पार्ट होता है। चलिए
नेक्स्ट हम आपको रिफ़र करेंगे कि आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, स्टेप आपको फॉलो करते हैं कि राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, या फर्दर जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो सारे के सारे आपको टाइमली यहाँ पर मिलेंगे। आप शिक्षा समाधान का ऐप यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में बाकी को भी रिफ़र करते हैं। रीज़न बिहाइंड, देखिए आप AIQ, आप जितने भी कॉलेजेस हैं, आप सिंपली वहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे फ्री अभी आपके पास अवेलेबल हैं। तो AIQ हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, तो कई सारी काउंसलिंग्स हैं। और जो रिक्वायर आपको डेटा, जैसे हमने बताया कि बॉन्ड स्टेटस, PG है, चॉइस फिलिंग, तो ये सारी के सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो आप कोई भी चॉइस फिलिंग किसी भी स्टेट का कर रहे हैं, ऐप के थ्रू एक बार जरूर आपको चेक करना चाहिए, जो मेरा रिकमेंडेशन होगा। और जैसा कि हमने बताया, आप हमारे प्रोडक्ट सेक्शन में जा सकते हैं। अगर किसी रीजन से, देखिए आपकी काउंसलिंग्स के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है हमने बताया, वो सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऐप के माध्यम से मिल रहा है। लेकिन फिर भी किसी रीजन से, क्योंकि आपका MBBS का मैंने बताया कि जो नंबर आता है, जो भी आप रैंक लाते हो, ये बहुत टफ होता है इसको लाना। तो आप सिंपली अगर अपने उस रेंज में हैं, आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आप किसी अच्छे काउंसलर आप जा सकते हैं, प्रोडक्ट में जाकर आप काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायर होता। अदरवाइज इस ऐप से आपकी काउंसलिंग परफेक्टली हो जाएगी, चॉइस फिलिंग में कोई भी समस्या नहीं आएगा। हाँ, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे चॉइस फिलिंग ये ऐप डाउनलोड करते हैं, यूज़ कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए कि आपके काउंसलिंग में किस तरीके से ऐप की आपकी मदद मिला। अलॉटमेंट के बाद भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन से कॉलेज मिले। और भी काउंसलिंग्स है तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Think Admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now